अच्छा सर, आजकल जो ऐसा है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ हमारे मतलब अगर हम पाकिस्तान के लोकेलिटी में बात कर लें, तो वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं बच्चों के साथ कि वो कोई बात बच्चे शेयर करने में, इवन ये कि वो अपने दोस्त के बारे में भी बताने में डर रहे होते हैं कि भाई मेरा फ़लाँ दोस्त है या मेरी फ़लाँ फ्रेंड है। ठीक है, अब दो कंडीशन है इस पे, या तो पेरेंट्स इतने ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं काम में कि मदर भी जॉब कर रही हैं, फादर भी जॉब कर रहे हैं, और अगर इंगेज नहीं है, दोनों में से कोई एक घर पर भी है, तो जो है उसके बाद इतने स्ट्रिक्ट रहते हैं बच्चों के साथ कि वो चीज़ें शेयर नहीं करते। तो इस कंडीशन में क्या करें? देखिए, बात ये है कि बच्चे तो आपके हैं, राइट। सही है, और उनकी तरबियत भी आपकी ही ज़िम्मेदारी है। ये तरबियत की ज़िम्मेदारी आप स्कूल पे नहीं डाल सकते, ट्यूटर पे नहीं डाल सकते, मदरसे पे नहीं डाल सकते। आपका काम है कि आप उनको ट्रेन करें। अगर आप उस ज़िम्मेदारी को निगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो इन द एंड नुकसान भी आपको ही होना है। राइट। आपका बच्चा बिगड़ेगा ना, राइट। किसी और का बच्चा तो नहीं बिगड़ रहा आपकी इस नेग्लिजेंस की वजह से। जिस तरह आप बाकी चीज़ों को काम समझते हैं, उस तरह आप इसको भी काम समझें। राइट। ठीक है, और अगर आपको अपनी बाकी एक्टिविटीज़ में से कुछ कट डाउन करना पड़ता है, तो उसको भी आप कट डाउन करें। दूसरी बात ये कि अब वो ज़माना नहीं है कि आप आंखों से घूर के और सारे काम चला लेंगे। ऑब्वियसली आपको अपने बच्चे के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करने की ज़रूरत है, उसको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको अपने पिछले सवाल के जवाब में मैंने कहा कि आपने अपने बच्चे को ये कॉन्फिडेंस देना है कि भाई, तुम अभी अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, जब तुम्हारा टाइम आएगा इस तरह के किसी काम का, तो हम उस वक्त आपके रास्ते का रोड़ा नहीं बनेंगे। राइट। ये ना हो कि आप बिल्कुल सड़क से ही चलता हुआ कोई बंदा उठा के ले आओ, राइट। ठीक है, लेकिन हम आपके रास्ते में रोने, अगर नॉर्मल मुनासिब सा बंदा है, आप खुदा का खौफ रखता है, एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एज सच। ये कॉन्फिडेंस अगर आप बच्चे को दे देंगे, तो वो बच्चा सीधे रास्ते पे भी चलेगा, और कोशिश ये होगी कि उसकी कि वो आपको कहीं शर्मिंदा ना करे। राइट। ठीक है, और दूसरी बात ये कि वर्किंग रिलेशनशिप बनाना आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि डिविएशंस बहुत ज़्यादा हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। राइट। इवन हम हर आए दिन सुन रहे हैं कि जी स्कूल्स में, कॉलेजेस में ड्रग्स भी अब अवेलेबल है। जी बिल्कुल। ड्रग्स अवेलेबल हैं और दूसरी चीज़ें हैं, और मतलब अब खैर क्रिमिनलिटी के तो वो माहौल इतना नहीं रहा, बट इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। बिल्कुल। तो जब उस बच्चे के साथ आपकी अच्छी रिलेशनशिप होगी, तो वो आपसे गाइडेंस लेगा, तो वो सही रास्ते पर रहेगा। ये बात। अब बच्चा गाइडेंस तभी लेगा जब आपने खुद जो है चीज़ें सीख रखी हों। लाइक पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने कहा था कि पेरेंटिंग जो है सीखने की ज़रूरत है लोग। ये So, बहुत सॉरी जी कुछ कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है एज अ पेरेंट कि हम अपने ऊपर गौर करें कि हम अपना वक्त किन चीज़ों में गुजारते हैं। राइट। मिसाल के तौर पे अगर मैं शाम के 6 बजे टॉक शो लगा लेता हूँ, और मैं रात के 12 बजे तक टॉक शो देखता रहता हूँ, तो मेरे दिमाग में सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पकेंगी और कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही। और मेरे पास मौजूए गुफ्तगू के तौर पर सिर्फ और सिर्फ सियासत होगी, बिल्कुल। जो कि पिछले 10 साल से ऐसे ही है, और अगले शायद 20 साल तक पाकिस्तान में ऐसे ही रहनी है। जी। ठीक है, तो हमारे पास मसला ये है कि एज अ पेरेंट, एज अ ग्रोन अप पर्सन, हमारे पास मौजूए गुफ्तगू है ही नहीं। आप सही। किसी के पास भी बैठ जाएं, उसके पास बात करने के लिए सिर्फ सियासत होती है, मौसम होता है, और मुख्तलिफ लोग होते हैं, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। सही। कोई इंटेलेक्चुअल टॉपिक ऐसा नहीं है जिस पे कोई शख्स बात कर रहा हो, सही। या जिसको आप कहेंगे मजहबी इख्तलाफात होते हैं। उसमें भी अगर हम मज़हब पे भी बात करते हैं, तो हम सिर्फ इख्तलाफात पे ही बात करते हैं, यदि उसने वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। सो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ना, वो हमारे एडल्ट्स के अंदर से ही ख़त्म हो गया। अभी कब आएगा जब आप डिफरेंट बुक्स, मैं अपने बच्चे को किताब के बारे में, किताब में क्या लिखा हुआ है उस वक्त बताऊंगा जब मैंने किताब पढ़ रखी होगी। बिल्कुल सही। मैं खुद ही किताब नहीं पढ़ता, तो मेरा बच्चा कैसे किताब पढ़ेगा? वो तो उस वक्त किताब पढ़ेगा ना जब मैं उसको कुछ बताऊंगा कि यार ये वाली किताब अच्छी है, इसमें ये लिखा है, ये वाली किताब अच्छी है इसमें। या वो मैंने देखा कि अब्बा जी जो है वो किताबें ख़रीदते हैं, किताबें पढ़ते हैं, फारिग टाइम में बुक्स पढ़ रहे होते हैं, और उसकी वजह से इनके बोलने का अंदाज़, इनके बात करने का अंदाज़, काम करने का अंदाज़ दूसरों से डिफरेंट है। राइट। तो बच्चा आपका एक्शन देखता है। मैं खुद किताब ना पढ़ूँ और अपने बच्चे को कहता रहूँगा भाई तुम पढ़ लो, भाई तुम पढ़ लो, भाई तुम पढ़ लो, तो उसने नहीं पढ़नी है। ये राइट। बात है। सेम गोज़ फॉर द टीचर्स एज वेल। अगर मैं एक उस्ताद हूँ, तो मैं अपने बच्चे को क्या इंस्पायर करूँगा अगर मैं खुद ही थका हूँ? तो सही। तो अगर मैं चाहता हूँ, एक तो वो उस्ताद है जो कि मजबूरी में उस्ताद है, वो बस इसलिए उस्ताद है कि उसको और कोई काम नहीं कर सका, वो तो इसलिए उस्ताद बन गया। अच्छा, अब एज अ टीचर ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद कितनी लर्निंग कर रहे हैं। राइट। क्या आप एक जगह रुक गए हैं? आप अपने अंदर कितना इन्वेस्ट करते हैं, कितनी बुक्स पढ़ते हैं, अपने स्टूडेंट को क्या बताते हैं? आपकी रिस्पेक्ट स्टूडेंट उसी वक्त करेगा जब आपसे उसको कुछ मिलेगा। बिल्कुल सही। जब आपसे उसको कुछ मिल ही नहीं रहा, आप आते हैं घर की फ्रस्ट्रेशन स्टूडेंट्स पे निकालते हैं, या अपनी ज़िंदगी की जो भी
तकलीफ़ें हैं वो सारा गुस्सा स्टूडेंट पे जिसको हम साइकोलॉजी में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, सारा उस पर निकाल के चले जाते हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट वैसे भी नहीं होगी। और आजकल ज़ाहिर है ऑब्वियसली आज का स्टूडेंट भी डिफरेंट है, उसको पता है कि कब आप उसको पढ़ा रहे हैं और कब आप उसको बेवकूफ़ बना के टाइम पास कर रहे हैं। स्पेशली यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर स्टूडेंट को 2 मिनट में पता चल जाता है कि आपको कितना आता है। बिल्कुल सही। उसको ये भी पता चल जाता है कि अगर आप 15 क्लासेस का एक कोर्स पढ़ा रहे हैं, स्पेशली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ या दूसरे जो इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो अगर आपके पास 7वीं क्लास के बाद मटेरियल ख़त्म हो गया है तो यू इमीडिएटली फाइंड आउट कि यार अब तो ये सारी वही कहानियाँ रिपीट हो रही हैं जो मैं पहली दूसरी तीसरी कहानी में सुनी। दैट मीन्स कि आपको अपना कंटेंट रिच करने की ज़रूरत है। राइट। सो अगर आप अपने आप को ग्रूम नहीं करेंगे, अपना मटेरियल इंप्रूव नहीं करेंगे, तो फिर आपकी इज़्ज़त कहाँ से होगी।